सो हेलो देयर, जो रिसेंट पेपर थे उन्हें सॉल्व करते हैं और ये पहला प्रॉब्लम है। क्या गिवन है यहाँ पर? एफ एक्स जो है एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू की वैल्यू गिवन है। ठीक है, फाइन। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू जो गिवन है, एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई टू दे रखा है। एफ जीरो वन, एफ डैश जीरो माइनस वन। तो एक चीज तो यहाँ समझ आ रही है कि एफ एक्स शुड बी लीनियर। एफ एक्स शुड बी लीनियर। ठीक है, पहला क्लेम है वो ये है कि एफ एक्स शुड बी लीनियर फंक्शन। यहाँ से क्या कह सकते हो कि एफ एक्स विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी। क्योंकि एफ जीरो वन है, इसका मतलब बी की वैल्यू वन है। एफ डैश जीरो माइनस वन, इसका मतलब ए की वैल्यू माइनस वन। तो एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? एफ डैश जीरो, एक सेकेंड। तो आ जाएगा वन माइनस एक्स। ठीक है। अब ऑप्शंस अगर पढ़ें तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि एफ ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू, बोला tan इनवर्स एफ एक्स इज डिविजिबल फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर। तो tan इनवर्स वन माइनस एक्स अगर तुम देखोगे तो ऑफ कोर्स हर पॉइंट डिफरेंशिएबल है, तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये बोल रहा है आर इक्वल टू जीरो से आर, वन माइनस आर का होल स्क्वायर, जीरो से लेकर टेन तक ऐड करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा वन प्लस आर स्क्वायर माइनस टू आर, आर वेरिंग बिटवीन जीरो से लेकर टेन तक। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा? वन को 11 टाइम्स आ जाएगा, राइट? तो ये हो जाएगा 11 प्लस, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर एन एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाय सिक्स। तो 10 इंटू 11 इंटू 21 बाय सिक्स माइनस आर का हो गया एन एन प्लस वन बाई टू। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 11। ये हो जाएगा 2 इंटू थ्री, जो हो गया 7, एंड दैट वुड बी 5। सो 11 प्लस 35, 35 फॉर 11, 35 ये हो जाएगा 385। तो माइनस 610, ये कितना हो गया? 7, और ये हो गया 275। 275 ऐड करा तो ये कितना हो जाएगा? 275 फॉर 11, दैट वुड बी 286। इसका मतलब सी भी सही है। और तीसरा बोल रहा है एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स का सोल्यूशन कितने आएंगे। तो एक ही सोल्यूशन आता है, मतलब जितने सोल्यूशन आते हैं वैसे एक्स इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग लाई करते हैं। तो ये कि ऐसा होता है ना, ये अगर एफ एक्स है, ये एफ इनवर्स एक्स है, तो तीनों जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता है वो वाई इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग आता है। यहाँ से इक्वेट कर दिया वन माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। यहाँ से सिंपली कितना आ जाएगा तुम्हारा? वन बाई टू आ जाएगा। ठीक है, बस मॉड एक्स कर देखोगे तो कितना होगा? वन माइनस मॉड एक्स। और ये ऑफकोर्स प्रॉपर कॉन्टिन्यूस है, डिसकॉन्टिन्यूस कहीं पर भी नहीं है, तो ये गलत है। इसके बी से भी सही आ जाएंगे। ठीक है, एक मिनट बाकी देखते हैं, एक सेकंड। तो ये अब ट्राई करते हैं सेकंड प्रॉब्लम। ये क्या है? एक और मल्टीपल करके फिर उसके बाद में करते हैं, पहले ये वाला पार्ट करते हैं। उसको पहले ध्यान से देखने की जरूरत है क्योंकि काफी आसान क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा कॉपी कर लिया, एक मिनट। हम्म, ये क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स सिंप्लीफाइंग दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग ऑन है ना? हाँ, ठीक है। तो देख सकते हैं एक बार। तो तुम देखो, अगर ये अल्फा है तो तुम देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है? मॉड ऑफ अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा लिखा हुआ है। इसका मतलब जो अल्फा होना चाहिए शुड भी नेगेटिव होना चाहिए। ये कह सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा? डायरेक्टली एक्स की पावर फोर इंटू थ्री की पावर मॉड एक्स माइनस टू इंटू टू की पावर मॉड एक्स माइनस फाइव इंटू फाइव की पावर एक्स माइनस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब तुम खुद देखो और फैसला करो। जो मॉड होता है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? जीरो। मिनिमम कितनी होती है? जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ये बेर मिनिमम कितना होगा? लेस देन इक्वल टू वन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू वन होगा, मतलब पॉजिटिव तो पक्का होगा। तो इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है, इसको रिमूव कर दिया। क्या हो जाएगा? एक्स की पावर फोर, फाइव की पावर एक्स माइनस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। ये आ जाएगा। ठीक है, अब व्हाट यू कैन डू, तुम्हें दिख रहा है कि एक जो वैलिड सोल्यूशन है वो कितना है? एक्स इक्वल टू जीरो। ये भी पॉजिटिव है एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो। अब हमेशा पॉजिटिव है, अगर तुमने एक्स इक्वल टू जीरो रख दिया तो ये कंडीशन मीट हो जाएगी। एक्स टू जीरो सब्सिट्यूट करके कंडीशन मीट हो जाएगी, तो एक्स इक्वल टू जीरो तो वैलिड सोल्यूशन। एक सोल्यूशन तो ये आ रहा है, और उसके बाद क्या बचेगा? ये फिर उसके अलावा जब एक्स जीरो नहीं है तभी हमेशा पॉजिटिव, यू कैन डिवाइड सेवेंटी फोर एक्स माइनस वन शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो ये जो चीज़ है ये ऑफ कोर्स इनवैलिड है, क्योंकि ये कभी जीरो होता नहीं है और जीरो से छोटा तो कभी नहीं होता। तो ये इनवैलिड। बस एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या? कि ये इक्वल टू जीरो पॉसिबिलिटी, और वो कब होगा? जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी। ओनली सोल्यूशन इज एक्स इक्वल टू जीरो। तो नंबर पूछ रहा है तो नंबर कितना आ जाएगा? वन आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं क्या दे रखा है।
V1 वेक्टर ये दे रखा है, V2 वेक्टर ये दे रखा है, नंबर ऑफ नॉन जीरो जीरो वेक्टर है V2 सच दैट V1 और एंड V2 आर परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये है कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, और जो A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू जीरो जो सोल्यूशन आएगा उसको हमको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है, मतलब, ठीक है, क्योंकि नन ये आ जाएगा इस केस में जीरो वेक्टर, वो मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब एक ही कंडीशन है कि हमारे पास ABC लाई कर रहा है -2 से 2, और ये आ जाएगा A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0, और जो ABC की वैल्यूज हैं वो लाई करेंगे -2 -1 0 1 2, ये कंडीशन है, A प्लस B प्लस C 0 हो जाएगा, ठीक है। और तुम क्या देख सकते हो, ठीक है, बढ़िया। तो एक चीज तो समझ आ रही है क्या, कि अगर ए है तुम्हारा वो तो अगर मैंने ए को पुट करा, लेट से 2 प्लस T1, बी को पुट करा, सॉरी ए प्लस 2 को पुट करा, सॉरी, ये एबीसी की वैल्यूज है ना, मैंने दोनों साइड दो ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा A+2 प्लस B+2, ताकि मैं सबको पॉजिटिव कर पाऊँ जो कि नेगेटिव वैल्यूज हैं, C+2 ये इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो अगर एबीसी की वैल्यूज ये हैं तो A+2 B+2 C+2 की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, दैट विल बिलोंग टू 0 से लेके 1 से लेके, और कहाँ तक कहाँ जाएगा, 0 1 2 3 4, ये जाएगा, ये वैल्यूज आने वाली। इसको मैंने T1 कॉल कर दिया, इसको मैंने T2 कॉल कर दिया, इसको मैंने T3 कॉल कर दिया, तो क्या हो जाएगा, T1 T2 T3 बिलोंग्स टू दिस चैम्प्स। यहाँ से देख लो, नाउ व्हाट यू कैन डू, जो तुम देख रहे हो T1 प्लस T2 प्लस T3 जो है तुम्हारा जीरो के से इक्वल है, तो A प्लस B प्लस C जीरो है, तो इसका एक वैलिड सोल्यूशन क्या है, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू जीरो। तो ये तो एक केस है, ये ऑफकोर्स इस वाले केस में कब आएगा, जब ये जो तुम्हारा है तुमने ऐड करा T1 T2 T3 क्या हो जाए, तुम्हारे 2 2 हो जाए, ठीक है। तो ये केस रिमूव करना होगा, मतलब सारे केसेस काउंट कर लेते हैं, बस एक केस रिमूव कर देंगे ओवरऑल, ठीक है। चलो बढ़िया। तो देखो तुम्हें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 कैलकुलेट करना है, और किसमें से, x की पावर 0 आ रहा है T1, देखो अगर 0 आ रहा है, 0 से 4 तक जा रहा है, तो x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 से लेके एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 टिल ये कितना आएगा का क्यूब। इसमें तुमको कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6, इस वाले ब्रैकेट में तुम्हें कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 1 माइनस एक्स का क्यूब। अब ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 5 का क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 15 माइनस 3 एक्स की पावर 5 1 माइनस एक्स की पावर 5 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -3। इसमें से कैलकुलेट करना है इतना हमें, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 15, ये तो ऑफकोर्स जो टर्म नेगलेक्ट कर सकते हैं हमने हटा दिया पहले, 1 माइनस एक्स की पावर 15 माइनस 3 एक्स की पावर 5 प्लस 3 एक्स की पावर 10। अब तुमको पावर 6 चाहिए, तो ये तुम नेगलेक्ट कर सकते हो, ये तुम नेगलेक्ट कर सकते हो, क्या बचेगा तुम्हारे पास, 1 माइनस 3 एक्स की पावर 5, और यहाँ पर बचेगा 1 माइनस एक्स की पावर -3। नाउ व्हाट यू कैन डू एट दिस स्टेप, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -3 माइनस 3 एक्स की पावर 5 1 माइनस एक्स की पावर -2, इसकी पावर 6 का कोफिशिएंट चाहिए, तो इसमें से क्या चाहिए होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसमें चाहिए होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ये तुम कैसे दिख रहा है, और यहाँ से क्या चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 6, ठीक है। तो देखो कितना होगा, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस आर माइनस एन, एक्स की पावर आर, अगर आर का कोफिशिएंट चाहिए तो क्या होता है, एन प्लस आर माइनस 1 सी आर, ये होता है। तो ये कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है तुम्हारी 3, 3 प्लस 6 माइनस 1 सी 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 9 माइनस 1 8 8 सी 6 माइनस 3 इंटू क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 एक्स, सही है, प्लस 1 सो फोर्थ। कोफिशिएंट ऑफ यहाँ से तुमको कितना चाहिए था, एक्स ही चाहिए था, तो यू कैन कैलकुलेट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सिंपली 9 आ जाएगा -9, ठीक है। तो 8 C 6 -9, 8 इंटू 7 बाई 2, दैट वुड बी 28 माइनस 9, तो ये कितना हो जाएगा 19, ये 19 आ गए, और एक उसमें से सब्ट्रैक्ट करना था, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, 18 फाइनल आंसर है, बढ़िया।